बोला? कुछ मैंने नहीं बस बोला। इतना बोला बेटा कि आई सी वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली टुडे फॉर द लेक्चर, सो आई वाज वेटिंग, ये बोला मैंने। तो किसी ने मुझे कहा कि रीजन इज आईसीएसई एग्जाम, और कुछ नहीं, बस इतना सब बोला मैंने। तो बताओ कहाँ पे थे हम, क्या कर रहे थे? कुछ होमवर्क दिया था, कुछ डाउट है कि पढ़ाना हाँ चालू मैम, करूं? मैम असाइनमेंट 8 दिया था मैम। असाइनमेंट 8। असाइनमेंट 8 आया है ब्लू हाउस में अभी। ओके, हाँ मैम। तो असाइनमेंट 8 में किसी को कोई डाउट है? वो पहले करवाती और सिखाया कहाँ तक था? आई रिकलेक्ट टीचिंग यू स्टार्टेड, डिड आई स्टार्टेड विद कंसंट्रेशन टर्म्स? यस मैम। है ना? मैंने, मुझे याद आ रहा है, मैंने परसेंट, ppm, ppb और शायद मोल फ्रैक्शन इतना करवा दिया था। मैम मोलारिटी भी चालू मोलारिटी करी। भी स्टार्ट किया था। ओके, मोलारिटी भी स्टार्ट किया था। मोलारिटी में क्या क्या करवाया? बेसिक फॉर्मूला करवाया, मोलारिटी इज हाँ इक्वल टू, मैम डायल्यूशन भी करवाया था। और डाइल्यूशन तक करवाया था। सही है। तो आज आप मुझे डाउट पूछ लो, फिर उसके आगे मैं क्या करवाती हूँ आज? कुछ मोलारिटी, मोलालिटी वाला पार्ट जो भी है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मैं फिनिश करती हूँ पढ़ा के आपको। ओके, एंड देन आई कैन डू some problems with you from this part. Before that, अगर assignment 8 में 8 दिया था ना, you said, so if हाँ anyone मैम। has any doubt in assignment 8, I will clear that as well. मैम हमारा टेस्ट कब होगा? किस चीज का टेस्ट बेटा? मैम वो बोल रहा है जो एक एक मोल चैप्टर कॉन्सेप्ट का। मोल मोल कॉन्सेप्ट कंसेप्ट का टेस्ट चैप्टर खत्म होने के बाद होगा बेटा। तो जिस लेक्चर चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में भी 1-2 हफ्ते के बाद आप आराम से सब कर लो, फिर हम प्लान करेंगे। ओके मैम। अभी तो सिखा के तो नहीं हुआ ना, तो अभी तो नहीं होगा। Once I finish the topic, I'll try to give you a topic-wise test. कोई issue? और मैम बोलिए। मैम क्या आप असाइनमेंट 8 डाउट कर सकते हो? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ ना, give me the doubts. That's what मैम I'm असाइनमेंट asking. 8 का सेकंड सम आप बता सकते कैसे? सेकंड और फर्स्ट। मैम मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है ऐसा लग रहा है हाँ, ऑप्शन के सब हिसाब से। करते हैं। तो असाइनमेंट 8 में ओपन करती हूँ, आप मुझे बताओ असाइनमेंट 8 के आपके डाउट्स, वो पहले करते हैं, then I will go ahead. तो बस एक ही को डाउट है असाइनमेंट 8 में। क्वेश्चन नंबर 1। मैम 4। एक मिनट, किसी ने 1 कहा, किसी ने 2 कहा, और 4। 13। 5। 5, मैम और थर्ड बता सकते हो? थर्ड थर्ड 1 2 3 4 5, और 6। ये देखो, और 11। 15, 8, 13। और बोलो, हो गया ना? Let me open. तो असाइनमेंट 8 में ये पहला प्रॉब्लम जिसको भी आया, बेटा डोंट यू फील आई सॉल्व दिस लास्ट लेक्चर इन द क्लास? नहीं मैम, ये क्लास में सॉल्व किया था कि नहीं किया था, बोलो मुझे। नहीं किया मैम, मैंने देखा था पीछे। मैंने नहीं किया था इसको सॉल्व क्लास में। चलो ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं? Everyone has the problem right in front. So this problem talks about some volume, right? यस मैम। Okay. तो कैसे करना है देखो, I had
done these kind of problems, may not be this exactly, but कोई नहीं, करवा देती हूँ आपको, डाउट है तो ध्यान दो. So the problem simply says 1 liter of a mixture of carbon monoxide and carbon dioxide is passed through a red hot charcoal in a tube. New volume becomes 1.4 liter. Find out, and all measurements are done at what condition? Constant temperature and pressure. पूछा क्या है, क्या करना है? कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, राइट? इस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है? So what you have to do is find out the composition of the mixture है. तो अभी इसमें 2 गैसेस का मिक्सचर है और उसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर दिया है. And they say it is passed through hot charcoal. रिएक्शन क्या है? दोनों गैसेस को हॉट चारकोल से पास कर रहे हैं. समझना क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हॉट चारकोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हॉट चारकोल, ये दो में से जो पहली रिएक्शन है ना, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग हैपनिंग, नो रिएक्शन हैपेंस हियर. कार्बन कैन नॉट रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, but carbon can reduce carbon dioxide to what? Carbon monoxide. ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? ये 2 गैसेस में से एक ही एक्चुअली रिएक्ट हो पाएगा, दूसरा रिएक्ट नहीं हो पाएगा. तो अभी कुछ अज्यूम करते हैं कि जो वॉल्यूम है कार्बन मोनोऑक्साइड का, लेट इट बी ए, the volume of carbon dioxide is B, and what we know is A plus B together is 1 liter. ये हमको पता है. अब ये B वॉल्यूम जो है ये बिफोर है रिएक्शन के पहले वाला वॉल्यूम, और रिएक्शन के पहले कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, बट रिएक्शन के आफ्टर 2A बन जाता है. रिएक्शन होने के बाद CO2 का वॉल्यूम B नहीं रहेगा, CO2 खत्म हो जाएगा, राइट? Yes ma'am. So it is getting converted to CO. So this B will become what? 2B. 2CO. 2A. मैम 2A ना CO में कन्वर्ट हुआ है. CO में कन्वर्ट 2B, हुआ है. right? 2B. वॉल्यूम बोल रही हूँ. CO का वॉल्यूम ओरिजिनल में A है, ये थोड़ी ना 2A होगा. अगर ये B है तो इसका स्टोइशियोमेट्री बताता है ये 2B होगा. हाँ मैम. ओके. क्या तक समझ में आया? अभी 2 इक्वेशंस मिल गए इससे मुझे. What are the 2 equations? I know that A plus B is 1 liter. और रिएक्शन के बाद में A वैसा ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ नहीं होगा. A plus 2B equals to 1.4. 2B जुड़ जाएगा और ये दोनों मिलके 1.4 liters है. Yes ma'am. So can I solve this simultaneously to get the answer? Yes ma'am. Miss, but volume is not additive, no? वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव. वो किस चीज के लिए बोला था और आप किस चीज के लिए लगा रहे हो बेटा? वो 2 लिक्विड्स को, 2 अलग लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तभी बोला था. ये लिक्विड है क्या? Okay. ये गैस है. ओके तो मैम गैस और बाकी सब में, गैस और सॉलिड में हो जाता है ना मैम, एडिटिव वजह से. ये गैस है ना. ओके मैम मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल वॉल्यूम में 2 गैस का वॉल्यूम मिक्स नहीं होगा क्या? मैम सॉलिड में भी ऐसा होता है. सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है इज, you will measure, right? Solid the volume is, suppose I am having a block of iron. What is the meaning of solid volume? Length into breadth into height.
यस मैम। 2 ब्लॉक बड़ा हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? ओके मैम। तो वॉल्यूम को जनरलाइज क्यों कर रहे हो? वो जो मैंने बोला था आपको परसेंट में, वो ये था कि अगर मैंने से आई एम हैविंग वन लिक्विड इथाइल अल्कोहल है मेरे पास और मैं उसमें अनदर लिक्विड क्लोरोफॉर्म डाल रही हूँ। इथाइल अल्कोहल मेरा 80 ml है, क्लोरोफॉर्म मेरा 20 ml है। Can I say confidently after mixing two liquids, total volume is 100 ml? Answer is no. ओके। This is a particular property of solution, I said, which you will learn as we go ahead. In some cases also it can be true. ये true हो सकता है 80 plus 20 किसी liquids में 100 होता है, उनको हम ideal solutions कहते हैं। But there is a big category of liquid जिनमें ये नहीं होता, क्योंकि at this stage आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने in general बोल दिया कि भाई ये नहीं समझना कि हमेशा 2 liquid solutions को mix करोगे तो टोटल वही आएगा जो आपको एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको इस प्रोसेस का डिटेलिंग अभी नहीं मालूम है। So can I go ahead in this problem? इसके आगे परसेंट निकाल सकते हो। B कितना है और A कितना है निकाल दो इसमें और उससे परसेंट आ जाएगा। तो B आ जाएगा 0.4 लीटर, A आ जाएगा 0.6 लीटर। So B here is 0.4 liter, A here will be 0.6 liter. तो इसका परसेंट होगा 40% और इसका परसेंट हो जाएगा 60%. This is what is your problem number 1. Second problem is also on similar line, which says 1 liter of CO2 is passed over hot coke. So you know what is the reaction when CO2 is passed over hot coke. Coke means carbon. The volume becomes 1.4 liter. तो ये प्रॉब्लम में भी रिएक्शन यही है, CO2 प्लस कार्बन। So नेक्स्ट प्रॉब्लम की जो रिएक्शन है वो है CO2 प्लस कार्बन giving you carbon monoxide. This is the reaction for the next problem also. अभी इसमें क्या दिया है? इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है. Before the reaction you know the volume. You start with this as 1 liter. Initially ये नहीं है कुछ. Right after the reaction क्या होगा? कुछ CO2 react हो रहा है. हाँ मैम। राइट तो आपका वो CO2 कितना है ये हमको नहीं पता, राइट? बट फाइनल वॉल्यूम ये इनिशियल हो गया, फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है 1.4, जिसमें मे बी कुछ अनरिएक्टेड CO2 हो सकता है. सो आई टेक इट एज A as that CO2 that is reacting. तो फिर ये कितना बनेगा? 2A. And the CO2 left will be 1 minus A. तो आपको दिया क्या है इस प्रॉब्लम में? टोटल. So what is total? Total is you started with 1 liter, but उससे A react हो गया, A volume of CO2, और उसमें 2A volume और बढ़ गया. ये सब मिला के आपको दिया है 1.4 liter. Total together is 1.4 liter. So you get the answer for A by solving this. आपका A हो गया 0.4 लीटर. तो आपका CO2 और CO का वॉल्यूम आ जाएगा. CO2 कितना है? 1 minus 0.4. So therefore your CO2 will be
1 minus 0.4, that is 0.6 liter, and carbon monoxide will be 2 into 0.4, that is 0.8 liters. Is that clear? मैम ये इनिशियल और फाइनल एक बार समझा सकते हैं क्या? बेटा इनिशियल मतलब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तभी, तो आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तभी आपका इनिशियल वॉल्यूम दिया है। तो जब भी आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो रिएक्टेंट है क्या, नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। फिर ये रिएक्शन हो गई तो CO2 वी डोंट नो कंप्लीट रिएक्शन है या नहीं। ये नहीं बोला है कि सारा CO2 खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, ऐसे नहीं बोला है। तो इसके लिए 1 minus A. हाँ, तो 1 minus A, A is that part of CO2 that is reacting. तो 1 लीटर से कुछ रिएक्ट हो रहा है, जितना रिएक्ट हो रहा है उसको A मान लिया। तो अगर A रिएक्ट हो रहा है तो ये कितना बनेगा, ट्वाइस, बिकॉज 1 मोल रिएक्ट होता है तो 2 मोल बनता है, A रिएक्ट होता है तो 2A बनेगा। और ये सबका टोटल वॉल्यूम दिया है 1.4। हाँ मैम समझा। मैम हम लोग को हमेशा से कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा ना कि थोड़ा ही मतलब कुछ तो लेफ्ट होगा, पूरा रिएक्ट नहीं होगा। हमेशा मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द प्रॉब्लम का लैंग्वेज। मैं कोई ऐसे हमेशा नहीं बोल सकती, जैसे प्रॉब्लम में बोला है वैसे आपको करना है। जैसे इस प्रॉब्लम में बोला है मैंने वैसे किया। ओके मैम। मैम ए कार्बन डाइऑक्साइड का है ना वो? ए क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज रिएक्टिंग। मैम तो फिर 2A कैसे, मतलब 2CO है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। 2A कैसे बेटा, अगर ये 1 मोल है तो ये कितना बन रहा है, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एब्सोल्युटली। तो अगर ये A मोल है तो ये कितना बनेगा, 2A। बस। मैम लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो मोनोऑक्साइड। हाँ तो वही ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल है प्रोडक्ट, ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीटली रिएक्टिंग, हाउ मच कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म, 2 मोल। बस। तो A mole of CO2 is reacting, how much carbon monoxide will be formed, 2A। हाँ हाँ समझा। so that finishes question number 2. Your question number 3 says a gaseous alkane is exploded with oxygen. The volume of O2 for complete combustion to CO2 form is in the ratio 7:4. Deduce the molecular formula of alkane. तो ये तो बहुत सिंपल है। ये आप वो जो मैंने जनरल इक्वेशन दिया था उससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको वॉल्यूम ऑफ O2 यूज और वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म का एक रेशियो दिया है। तो अगर आपको याद है मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स कंबशन का एक इक्वेशन दिया था लास्ट लेक्चर, वो वाला मैम, CXHY प्लस X प्लस Y by 4 वाला। यस, तो CXHY is X plus Y by 4 mole of O2 giving you X mole CO2 and Y by 2 mole of H2O. Is everybody recollecting this equation? तो इसमें मुझे बता, इस इक्वेशन को देख के मुझे बता कि if I have to take a ratio, कौन सा रेशियो प्रॉब्लम में दिया है,
Volume of One O2 is- used upon volume of CO2 consumed. So therefore I write जो प्रॉब्लम में दिया है वॉल्यूम ऑफ O2 used upon volume of CO2 formed का रेशियो है 7:4, 7/4. This is given in the problem. And Yes, this ma'am. ratio is nothing but, so volume of O2 used क्या है आपका? तो either you can Moles. say, अभी इसमें मैं फर्क क्या कर सकती हूँ पता है? I know कि ये XY नहीं है, मुझे X और Y के बीच वाला रिलेशन पता है. ये अल्केन बोला है. हाँ मतलब मैम तो अल्केन. अल्केन के लिए X होता है Cn और Y होता है 2n+2. यस मैम. तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? Want to play Rummy? Then यहाँ पे download Rummy आएगा on Ace n Free. plus Download now. 2n+2/4 और यहाँ पे फिर से आएगा n और यहाँ पे आएगा y is 2n+2/2. तो मतलब आपको n x और plus y 1. पता है And you in terms fall in of love S too. for alkane. Love Rummy. Play Ace 2-3. ये कौन क्या बजा रहा है क्लास में? मैम उसका नाम शिवम था. क्या कर रहा था शिवम? तो see now, so how much is O2 used? Your O2 is n plus 1/2. And now what is n plus 2n plus 2/4? This is nothing but n plus 1/2. This is volume of O2 used. और volume of CO2 कितना है? n. इसका आंसर है मेरे पास 7/4. Can I simply solve this for n? Yes, ma'am. Answer of n as 2. And therefore your alkane will be ethane. मिस बोलो. इसमें x और y का रिलेशन निकाल के फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं ना? हाँ बेटा, आप ये जो मैंने जिसको नहीं समझ रहा है फिर से देखो, ये CXHY के टर्म पे आपको रिलेशन दे दिया था, बट व्हेन इट इज अल्केन इट इज CH2N+2 होता है. मतलब हाँ, मिस. जो X है उसके जगह पे N लिखो और जो Y है उसके जगह पे 2n+2 लिखो. इतना सिंपल है. ओके मिस. क्योंकि मैंने CXHY जब भी लिखा था, ये इन जनरल एनी हाइड्रोकार्बन है. दिस कैन बी अल्केन, कैन बी अल्कीन, कैन बी अल्काइन. बट अपने प्रॉब्लम में इसको फिक्स बताया है कि ये अल्केन ही है. ओके मिस. Are you understanding this? यस मैम. यस मिस. तो वो जो जनरल इक्वेशन मैंने दिया था उससे आसानी से ये प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके मैम. So that finished problem number, I think 3. Problem number 4 जो है, did I solve this as the last problem in the class? नहीं मैम, आपने उसके लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाया था जब आपने कार्बन का फॉर्मूला दिया था ना मैम तभी. हाँ, तो मुझे वही लगता है, जब भी मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया था तो प्रॉब्लम नंबर 4 मैंने क्लास में सॉल्व किया था. हाँ मैम.
पक्के से पक्के से मैम, मैं अभी देखा था मुझे याद वीडियो। है। तो जिस किसी ने डाउट मुझे पूछा है प्रॉब्लम नंबर 4 का, आई हैव डिस्कस्ड इट विद लेंथ इन क्लास। When I gave you this formula for hydrocarbon, this is discussed in the class. Please check the video. अभी किसी ने प्रॉब्लम नंबर 5 भी पूछा है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 कहता है a 5 gram sample of methane and ethane was burned in excess of oxygen, yielding 14.5 grams of CO2 and some water as product. What is the percentage of methane and ethane? तो ये भी किसी का डाउट है, राइट? तो मैम हमको तो जो फर्स्ट सम क्या वैसे ही करना है? क्या बेटा? फर्स्ट सम क्या वैसे ही करना है? हाँ बेटा, वैसे ही करना है। कर पाओगे? ट्राई करोगे घर में? हाँ मैम। इक्वेशन लिख के वैसे ही a और b या x और y के फॉर्म में इक्वेशन निकालो और सॉल्व करो बेटा, हो जाएगा। तो 4 प्रॉब्लम मैंने किए, 5वीं की आप कोशिश करो। मिस ये आपने करवाया है? ये भी करवाया है, देखो ये भी मैंने करवाया है क्लास में। हाँ, ये हो सकता है इथेन के जगह पे या मीथेन के जगह पे कोई दूसरा गैस हो सकता है, बट मेथड तो वही रहेगा। अगर मिक्सचर वाला प्रॉब्लम करवाया है तो मेथड तो वही रहेगा बेटा। गैस बदल सकता है, नंबर बदल सकते हैं, मेथड नहीं बदलता। नहीं मिस, मीथेन और इथेन ही है। हाँ, तो फिर देखो, तो इक्वेशंस भी है आपके पास, तो प्लीज चेक। जिस किसी ने डाउट पूछा है प्लीज चेक। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 6 आई एम डूइंग। It says mole fraction of water in 20% aqueous solution of weight by weight H2O2 is। ये प्रॉब्लम्स क्यों डाउट है? इसमें तो कुछ है भी नहीं बेटा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला दिया है, परसेंट का फॉर्मूला दिया है। तो आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है वाटर का in 20% W by W H2O2। So when it is given W by W percent, इसका आंसर 20% है। तो इसका मतलब आपका जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो अगर 20 ग्राम है तो वेट ऑफ सोल्यूशन 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। यस मैम। As simple as this. So what I get? I get a weight of H2O2. Therefore, your mass of H2O2 आ गया 20 grams। आपका mass of water आ गया 80 grams। इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 जो होगा 20 अपॉन 34 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो होगा 80 अपॉन 80। और इसके बाद में जिस किसी का मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैम आपने मास ऑफ H2O कैसे फाइंड आउट किया? मास ऑफ व्हाट? H2O मैम, वाटर तो H2O। टोटल मास अगर 100 है जिसमें H2O2 का 20 है तो H2O का कितना होगा?
80. Okay, sorry, ma'am. बता 80 grams. mass of solution is 100 grams. Mass of solute या mass of one component is 20. So what will be another component? 100 minus 20. So this is your problem number 6. Then somebody asked me problem number 8, which says 1000 gram aqueous solution of calcium carbonate contains 10 gram carbonate. ppm concentration, तो ये straight substitution in ppm formula है 10/1000 into 10⁶, और कुछ नहीं है इसमें. I've given you formula for ppm, straight away substitute in that formula. Problem number 11 says a solution contains 25% water, 25% ethyl alcohol and 50% acetic acid by mass. Same story. तो आपका टोटल में से प्रॉब्लम नंबर 11 में 25% वाटर दिया है, 25% इथाइल अल्कोहल दिया है और 50% एसिटिक एसिड दिया है. तो अगर टोटल मास 100 ग्राम है तो ये 25 ग्राम्स हो गया, ये 25 ग्राम्स हो गया और ये 50 ग्राम्स हो गया. बस इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो. And get the mole fraction. प्रॉब्लम नंबर 13 जिसका भी डाउट है, अगेन सेम, यूरिया एंड वाटर दिया है. यूरिया का मास दिया है 6 ग्राम और वाटर 180 ग्राम, सब कुछ दिया है. स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन इन मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्रॉब्लम नंबर 13. So your number of moles of urea will be 6/60. Molecular mass of urea is 60. And number of moles of water 180/18. 180/18 हो गया ना. अभी क्या करना है, बस मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. So your mole fraction of urea is going to be number of moles of urea upon total moles. इतने सिंपल प्रॉब्लम में भी क्यों डाउट आ रहा है किसी को? मैम डेंसिटी 1 रहता ना मैम इसमें तो. हाँ, तो पता है आपको कितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए वाटर वाले जिसमें डेंसिटी 1 है, तो वाटर का जो वॉल्यूम है वही वाटर का मास है. कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वाटर के केस में.
So 15th problem says mole ratio in a mixture of water and absolute alcohol is 0.2. तो बोला है कि मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज, तो मोल रेशियो दिया है वाटर और एब्सोल्यूट अल्कोहल का, और मोल फ्रैक्शन का उल्टा रेशियो पूछा है. So mole ratio is number of moles of water upon number of moles of alcohol. का आंसर दिया है 0.2, और जो पूछा है वो मोल फ्रैक्शन रेशियो ये पूछा है. मैम 0.2. नहीं बेटा, उल्टा है ना. तो आप अगर आपका हाँ. फॉर्मूला याद करोगे तो हाँ, आपका मैम. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर रहेगा नंबर Equals ऑफ to मोल्स N ऑफ of इथाइल अल्कोहल upon water. टोटल मोल्स आ जाते हैं. मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और H2O इसको होता है ना. अपॉन करना है, डोंट टॉक व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, इसको अपॉन करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर से. सो दैट विल बी इनटू number of moles of water plus number of moles of ethyl alcohol upon number of moles of water. तो आपका जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वो सेम एज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो. यस और नो, ये कट जाएगा दोनों चीजें. So mole fraction of alcohol is to water is number of moles of alcohol is to water. So that means this will be 1 upon 0.2. The answer is 5. Is that clear? Yes. Anyone has any doubt till here? So assignment 8 हो गया. Let me go ahead. We'll teach you now. So I had started with molarity with you. Everybody recollect molarity. I'm just quickly revising. ध्यान दो. तो आपका molarity का definition क्या था? It is the number of moles of solute in 1 liter of solution. I also told you कि molarity जो होता है is affected by change in temperature. ये concentration term temperature dependent है. And then I explained you little bit, I think, about molarity equation. Everybody recollect that? Yes मैम. Dilution. Dilution वाला. So I am calculating from that. तो मैं वो लास्ट में आपको कोई इक्वेशन दिया था तो मैं अभी उससे ही स्टार्ट कर रही हूँ. ध्यान दो फिर से. मोलारिटी इक्वेशन से स्टार्ट कर रही हूँ. तो मोलारिटी इक्वेशन जो डाइल्यूशन के लिए यूज होता है उसका मतलब फिर से समझते हैं. ये मैंने इक्वेशन जो आपको दिया था वो सिंपली था m1 v1 is equal to m2 v2. This is the simple molarity equation that I had given you.
अभी इसमें फिर से मैं आपको बेसिक मोलारिटी का फॉर्मूला दे रही हूँ, ध्यान दो बोर्ड। मैंने आपको मोलारिटी कैपिटल M इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर दिया था। तो इससे हमको N मतलब नंबर ऑफ मोल्स पता चलते हैं। यू सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई molarity into volume in liters. This gives you moles. तो जहां कहीं पे molarity into volume दिया है, मतलब क्या दिया है आपको, मोल्स दिए। बहुत सारे प्रॉब्लम में ये वॉल्यूम इन लीटर नहीं होता, वॉल्यूम इन मिलीलीटर होता है। तो ये लीटर नहीं है, मिलीलीटर है। तो ये जो मोल्स मिलेंगे वो होते हैं मिली मोल्स। मोल्स इनटू 10⁻⁻3। ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? यस मैम। ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। मैम Yes, आपने ma'am. ये पिछली फिर क्लास मैंने में भी करवाया। डाइल्यूशन का एक प्रॉब्लम लिया कि सपोज मेरे पास एक कोई सोल्यूशन है। मैं फिर से लेती हूँ एक डाइल्यूशन का प्रॉब्लम। आई एम टेकिंग अ मेजरिंग सिलेंडर which is having a mark at 100 ml, and suppose I say that in this I'm taking 10 ml of 0.2 molar HCl solution. तो मेरा ओरिजिनल सोल्यूशन की मोलारिटी 0.2 मोलार है। मेरे ओरिजिनल सोल्यूशन का वॉल्यूम 10 ml है। So I'm doing this molarity into volume in ml. This gives me the millimoles present in this solution. अभी हम क्या करेंगे, इसको, इस सोल्यूशन को पानी डाल के डाइल्यूट करेंगे। ये लिया था, अभी इसमें हमने पानी डाला और एक नया सोल्यूशन बन गया। तो पानी डालने से मुझे बताओ जो HCl के मोल्स हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं? नहीं मैम। नहीं। Am I changing the moles of HCl? No. Answer me. No. Are moles getting changed? No, ma'am. When the moles will change, when I'll add additional HCl or when I'll remove HCl from this. Am I doing that? No, ma'am. No, ma'am. बोलो। No, ma'am. मैम को सुनाई नहीं दे रहा हो शायद से। तो जो HCl मैंने लिया है ना, मैं उसमें और HCl डाल रही हूँ ना, मैं उससे HCl निकाल रही हूँ। If I'm not doing Ma'am. this, HCl के मोल्स नहीं चेंज होते, बट पानी डालने से क्या चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला पार्ट बदलता है, वॉल्यूम बदलता है। मोल्स उतने ही है, ये उतना ही है, ये बदल गया तो ये बदलता है। और इसके लिए मोलारिटी इक्वेशन में हम नया मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे बाय टेकिंग न्यू वॉल्यूम। So molarity of this solution will be this. So this solution's new molarity will be 0.02 molar. This is what I had discussed with you at the end in last lecture. Dilution concept समझ में आया सबको? हाँ मैम। यस मैम। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम। मैम को सुनाई नहीं दे रहा शायद से वापस। ये तो कॉपी कर लिया होगा राइट आपने? यस मैम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग।
ये मोलारिटी डाइल्यूशन के लिए समझाया, अभी मिक्सिंग के लिए समझाती हूँ। By taking a problem. So problem says 10 ml semi-molar solution of HCl is mixed with 50 ml decimolar solution of HCl and 100 ml centimolar solution. मैम डेसीमोलर और सेंटीमोलर क्या होता है? Find मैम ने बताया था। कैन यू जस्ट the बता सकते हैं क्या होता है? molarity of the solution. ब्रो 0.1 मतलब तो इसमें मैंने 3 चीजें मिक्स की है. आई एम मिक्सिंग 3 थिंग्स एंड यस ये सेमी डेसी सेंटी ये क्या है? तो आपका कहीं पे दिया है सेमी मोलार, means 0.5 molar. Decimolar means 0.1 molar. Centimolar means 0.01 molar. Millimolar means 0.001 molar. So these are the terms that we use: semi, deci, centi. और सिर्फ मोलार सोल्यूशन दिया है, मीन्स 1 मोलार. तो इसमें 3 अलग मोलारिटी के 3 अलग वॉल्यूम वाले सोल्यूशन हमने मिक्स किए, मिक्सिंग है. और पूछा है कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी क्या रहेगी. तो इसमें भी यूज सिंपल फॉर्मूला अगेन. तीनों सॉल्यूशंस के मोल्स को ऐड करना है. That will give me the resultant molarity into resultant volume, and resultant volume will be addition of all 3. So in this problem, I have to start with 10 into 0.5 plus 0.1 into 50 plus 0.01 into 100 is equal to resultant molarity into total volume हो जाएगा 100 plus 50 plus 10, that is 160. And solve this and give me the answer. भी हो गया molarity of mixing.
क्या आंसर आ रहा है इसका? मैम एक सेकंड 11/160. यस मैम 11/160 बोलो फटाफट। 11/160 मैम 11/160. मैम को सुनाई नहीं देता। अरे हाँ मैम स्क्रीन भी चेक नहीं करती। हेलो मैम, मैम को नहीं सुनाई दे रहा ब्रो। मालूम है। अरे मैं मैसेज बोल रहा करो। हूँ, बीच में अगर गलती से हो गया तो। चांसेस है पर अभी 11/160 कोई लिख रहा है, 11/160 हो गया। 10 into 0.5 क्या होता है? 5.1 into 50 क्या होता है? 5 और ये मैम चैट पढ़ रही है पर 100 1 राइट। The resultant molarity is 11/160. तो ये मिक्सिंग वाला कंसेप्ट समझ में आया सबको? तो मैंने मिक्सिंग डाइल्यूशन दोनों में मोलारिटी आपको समझा दी। अभी मैं मोल फ्रैक्शन जो ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन है ये समझा रही हूँ। सी ऑन द बोर्ड। सो आई एम डिराइविंग अ रिलेशन बिटवीन, या पहले डेंसिटी, पहले मैं और एक रिलेशन बताती हूँ, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड डेंसिटी। कुछ प्रॉब्लम्स में डेंसिटी देते हैं, परसेंट देते हैं और मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं। So I can give you a ready-made formula or I can show you how that formula is derived. दोनों करते हैं। So can I clear the left hand side of the code? मैम वो मैम को सुनाई नहीं दे रहा चैट पे लिख। हाँ अभी अभी मैम ने चैट पढ़ा था पर उन्हें दिखा नहीं रहा। एमआर के एमआर मतलब जो फाइनल मोलारिटी रहेगा ना रिजल्टेंट तीनों का। मोलारिटी। So I'm discussing relation between molarity and density. So I need to assume something. Let T be the density of solution. In grams per ml या grams per centimeter cube, and X% be the percent of solute by mass. ये मास परसेंट हमको दिया है। अभी इन दो चीजों का मैं मोलारिटी से कनेक्शन बता रही हूँ। तो मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर कितना होगा?
परसेंट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100 है ये x ग्राम. हाँ मैम. तो यही अगर मुझे हेलो मैम. मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर निकालना है. देखो I start this derivation with calculation of mass of solute in 1 liter of solution. तो आपकी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 1000 ml. I need mass, so what it will be? 1000 into t grams. I just did volume into density for mass. Any doubt here? No, ma'am. But percent wise your mass of solute क्या हो जाएगा बेटा? मैम आप रिपीट कर सकते हैं फटाफट. grams, ma'am. So therefore I can say mass of solute in 1 liter will be equal to x upon 100 into 1000 into d. And this is nothing but x into d into 10 grams. अभी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? जो मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास. The next calculation, number of moles of solute will be mass of solute upon molecular mass of solute. I just assume कि molecular mass कुछ capital MA है. तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा mass is x into t into 10 upon molecular mass MA, and this will be number of moles of solute. इसमें जो MA दिया है वो molecular mass of solute है. तो मोलारिटी क्या है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर. तो मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए ना 1000 into d. Finally I derived for molarity. Molarity is मैम को सुनाई number नहीं दे of रहा हम लोग का moles वॉइस. नहीं आप लोग कुछ upon volume in liter. और ये अगर 1 है करेक्ट तो है. आपका फॉर्मूला हो गया x into t into 10 upon ma into 1 is same. So I derive this relationship. देखो ये मैंने derivation दिया है. जिस किसी को derivation नहीं समझ रहा है can remember the final formula directly. Density percent given molarity can be calculated with this formula. तो वो मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए ना वो 1000 into d. मैम ने सोल्यूट लिखा.
पहले वाला वो सॉल्यूशन है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इन 1 लीटर ऑफ लेकिन क्या है? मैम मैं सोल्यूट लिख रही हूँ, सोल्यूट लिख रही हूँ। हाँ, तो एक्चुअली में सॉल्यूट का ही होगा ना, अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो सॉल्यूट का ही वो वैल्यू आ सकता है। पर मैम ने बाद में मास ऑफ सॉल्यूट रिटर्न लिखा तो समझा नहीं मेरे को, 100 इंटू एक्स बाई 100 क्यों लिखा है? वही हेलो मैम। यार ये x/100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मेरे को भी नहीं समझ रहा। वही ये ना। एक्स क्या है? नहीं ये मास निकालने के लिए x सोल्यूट। परसेंट x तो मास है So एक्चुअल after में। molarity discussion, now I'm discussing with you the next concentration term called molality. I think number is 6. कोई मैसेज कर सकता है क्या यार? मैं मैसेजेस Percent पढ़े number के तो 1 था, मैम ppm को पहले number 2, स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा, वो ppb देखती number नहीं। 3, mole fraction हाँ 4, हाँ molarity 5, and now molality is 6. So see the spelling, molality है, R नहीं है, R के जगह पे L है, denoted by small m. What is the definition? It is defined as number of moles of solute in 1 kg of solvent. ये mass upon mass है, ये फर्क है, वॉल्यूम नहीं आता इसमें। मैम को पता नहीं होगा क्या हम लोग को वॉइस आ रहा नहीं उनको? उनको लग रहा होगा डाउट फॉर्मूला हो जाएगा मोलालिटी का, कोई उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। मैम थोड़ी अभी व्हाट्सएप खुलने वाली है, जब पढ़ा रही रहेंगी। वही of solute काम कॉल कर सकते। upon mass of solvent in kg. इसमें एकदम क्लैरिटी से क्या समझना है, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। So what you have in the denominator is solvent and not the solution. तो अब इसको एज यूजुअल जैसे मोलारिटी में सिंप्लीफाई किया था वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। योर मोलालिटी इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आई कैन राइट योर मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट into mass of solvent in kg. अगर ये मास kg में नहीं दिया है तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कन्वर्जन फैक्टर 1000 आ जाएगा ग्राम्स टू kg वाला। So if this is given in grams, अगर ये ग्राम्स में है ऊपर कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा 1000। Is that clear to you? So this is the basic formula of molality. अभी
फर्क क्या है? यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आता और इसके लिए मोलालिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है. As mass remains unchanged with temperature. मैम ने मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट ये नंबर ऑफ मोल्स थे ना, तो मोल्स का जो फॉर्मूला का होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ऐसे खाली डाल सब्स्टिट्यूट किया मैम ने फॉर्मूला के बाद. x बाय 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? पहले तो निकाल ही लिया ना. हाँ मेरे को भी नहीं पता, पर अभी वो मैम का भी माइट मैम सुन भी नहीं पा रही ना. पहला वाला ये फर्क है मोलारिटी और मोलालिटी में. इसके लिए आप आगे चल के देखोगे कि व्हाट इज द प्रिफर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन is molality. The small m is a preferred method. We prefer expressing concentration in molality. So I see so many people writing some messages, but I can't read chat when I'm taking lecture. आपको अगर कुछ बात करनी है, डाउट है, तो talk to me. Hello, ma'am. I can't hear you. Ma'am. Yes. Okay. I really can't hear you. मैम हेलो Many मैम. people are talking, but I can't hear you. I'll just check. Yes, हेलो now मैम. I can hear you. अभी आवाज आ रहा है, बोलो. हेलो मैम. मैम 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 आपने जो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड डेंसिटी निकाला ना, हाँ. मैम आपने पहले लिखा मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन और बाद में हाँ. मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर लिखा, तो मैम उसमें x अपॉन 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया था मैम उसमें? परसेंट आया ना, परसेंट, उसका परसेंट भी दिया है ना. वो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर सॉल्यूशन. हाँ, 1 लीटर सोल्यूशन ही है ना, और क्या. तो सोल्यूशन मैम वो ऐसा होता है ना x% ऑफ, है. तो मैम वो ऐसा हो गया होगा ना ना. क्या? x, मैम आपने x% ऑफ 1000 इंटू डी निकाला ना. हाँ बेटा. ओके मैम समझा. मैम एक बार फिर से मतलब सिंपली जिसको नहीं समझ रहा है ध्यान दो. परसेंट का मतलब क्या है? 100 में मेरे पास x ग्राम्स है, तो 1000 इंटू डी में कितने ग्राम्स है वो निकाला. ये समझ में आया? मैम आप अपना थोड़ा कैमरा राइट में करो ना, राइट का दिख नहीं रहा, कट हो रहा है. कहाँ पे करूँ? मैम आप थोड़ा अपना कैमरा पीछे कर दो, स्क्रीन वो हो रही है, मींस लाइक कट हो रही है, क्रॉप हो रही है. ओके ओके. इज इट ओके? चेक. यस मैम. नो एक बार मैम. फिर से बताओ. नो मैम, नो मैम. हाँ, एक और थोड़ा और पीछे करो. राइट साइड पे थोड़ा सा कट हो रहा है. पीछे करूँ? यस मैम, मींस लाइक क्रॉप हो रहा है ना, तो पीछे करोगे तो क्रॉप हट जाएगा, छोटा छोटा. अभी देखो. मैम वो लोग को राइट साइड का नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है, राइट का नहीं दिख रहा है, ये बताओ मुझे. मैम मोलालिटी वाला पार्ट नहीं दिख रहा. मोलालिटी, so I'll adjust. Check. हाँ अभी दिख रहा है मैम. हाँ मैम अभी दिख रहा है. मैं वो फिर से एक बार बताओगे मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर. क्या बताऊं फिर से? मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. मोलालिटी बताओ फिर से. सर मोलर, मैम मोलरिटी वो
मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, रिलेशन ऑफ डेंसिटी बोल रहा मैम, डेंसिटी एंड बेटा रिलेशन जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्लैरिटी से पूछो. यू हैव अ डाउट इन दिस पार्ट, दैट इज Yes. मोलारिटी एंड डेंसिटी, और यू हैव अ Yes. डाउट इन मोलालिटी. रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी. हाँ, तो रिलेशन बिटवीन जो है ना, मैंने सबसे पहले ये समझाया कि अगर आपको ये डेरिवेशन समझने में दिक्कत है, नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो. यू डोंट हैव टू डिराइव एनीवेयर. अगर आपको परसेंट और डेंसिटी दिया है तो आप डायरेक्टली मोलारिटी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो. इसमें ये जो कैलकुलेशन किया है, इसमें सिंपली मैंने परसेंट फाइंड आउट किए कि अगर 100 में x ग्राम्स है, 1000 into t में कितना मास ऑफ सोल्यूट होगा 1 लीटर सोल्यूशन में. That will be x upon 100 into 1000 into t. That becomes x into t into 10. This is the mass of solute. Mass आ गया तो उसके moles आ गए. Mass upon molecular mass. आवाज आ रही है. And moles per liter is volume. तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन दिया है. फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Nobody asked you this derivation. You can use this final relation to solve your problem. Is molarity definition clear to you? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो molarity में क्या change है देखो, number of moles upon mass of solvent आ जाता है. ये फर्क है, इसको याद रखो. तो क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, the whole point is this is not affected by temperature. ये फर्क है मोलारिटी और मोलालिटी में. So I just need to teach you one more thing in concentration term, and then I start solving whatever problems I can. Today I will try to do that. So the last term, last concentration term is formality, जो exactly same as molarity ही है. So the whole reason is अगर exactly same as molarity है तो अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, बस ये समझा दे. तो last concentration term is formality. मैम इसके बाद चैप्टर खत्म ना? नहीं बेटा, मैंने ये तो नहीं कहा. तो फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी जो होता है वो आपके आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है. तो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर concentration of ionic compounds. कितना नॉलेज आपको है कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स, है ना? हाँ मैम. तो आयोनिक कंपाउंड्स में और कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. ये पार्ट आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में और अच्छे से समझ में आएगा, बट एट दिस स्टेज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. अगर मैंने कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड लिया है तो आपका कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है. से व्हेन आई एम टेकिंग H2SO4, तो H2SO4 सॉल्यूशन का स्मॉलेस्ट पार्ट H2SO4 का एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है. तो कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल है. बट अगर मैंने आयोनिक कंपाउंड लिया NaCl, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट NaCl का मॉलिक्यूल नहीं है. अगर H2SO4 को मैं पानी में डालती हूँ
So it will be having a smallest unit, a molecule of H2SO4. But NaCl को अगर मैं पानी में डालूंगी तो it will separate as two ions, Na plus and Cl minus. So understand कि ionic compound molecular form में exist नहीं होते, इनके molecules नहीं होते. Ionic compound में कुछ positively charge ion और negatively charge ion electrostatic force of attraction से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. They are connected to each other by a strong electrostatic force of attraction. तो हम ionic compound का ये जो लिख रहे हैं ना, ये molecule नहीं है, ये simply formula है. टोटल क्रिस्टल में जितने Na+ है और जितने Cl- है उनका रेशियो है. सोडियम क्लोराइड का स्मॉलेस्ट यूनिट NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता. Is this point clear to you? Yes, ma'am. तो अगर मैंने NaCl का मास निकाला तो NaCl का मास का कैलकुलेशन तो यही होगा. बट इस NaCl के मास को मॉलिक्यूलर मास कहना गलत होगा. हाँ मैम. हाँ मैम. क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास होता है और NaCl मॉलिक्यूल नहीं है. तो ये जो मास निकालते हैं ये मॉलिक्यूलर मास जैसे ही निकालते हैं, बस इसको इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास हम कहते हैं फॉर्मूला मास. क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है, टेक्निकली इट्स रॉन्ग टू कॉल इट एज व्हाट, फॉर्मूला मास. तो फॉर्मेलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. So this is simply nothing but number of formula mass present in 1 liter of solution. कैलकुलेशन करते वक्त सब कुछ मोलारिटी के जैसा करना है, बस बोलना फॉर्मेलिटी है. तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मेलिटी का? एग्जैक्टली सेम एज मोलारिटी, बस जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है वहां पे मैं लिखूंगी फॉर्मूला मास. So this is mass of solute upon molecular mass की जगह पे बस आएगा फॉर्मूला मास ऑफ solute. Into volume of solution in liters. Everything same as molarity, no change at all. And molarity के जैसा this will be depending on temperature. तो अभी मॉड्यूल ओपन करो. आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, some basic questions from module. So as you finish copying this from the board, please open up module. और फाउंडेशन बिल्डर एक्सरसाइज में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाले प्रॉब्लम्स पे आ जाओ. मैम नीट के लिए मैं पेज नंबर बताती हूँ आपको. मैम आप बोलो. मैं नीट के लिए क्या बोल रहे हो? नीट के लिए बेटा नीट के लिए यही है. नीट और
जेई में ये हमारे जो चैप्टर्स चल रहे हैं ना अभी, ये नीट के लिए कंफ्यूज क्यों हो आप? आपको किसने बोला मोल कंसेप्ट अलग है नीट के लिए और आईआईटी के लिए? ये नीट के लिए और आईआईटी के लिए कंबाइंड है बेटा। जब भी टॉपिक में फर्क आएगा हम अलग से आपको बताएंगे, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी जो आपके टॉपिक चल रहे हैं एकदम बेसिक फंडामेंटल टॉपिक चल रहे हैं, इसमें नीट और आईआईटी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मॉड्यूल से आप जेई एडवांस वाले एक्सरसाइजेस नहीं करो। जो जेई मेंस है और नीट है कोई फर्क नहीं है बेटा। और आगे चल के जिस टॉपिक में फर्क होगा, we will let you know with clarity, we will give you the content, we'll share you the difference. Right now there is no difference. मैम आप थोड़ा लेफ्ट में कर सकते हो? अभी थोड़ा लेफ्ट में करूं, खाली फॉर्मेलिटी लाइक नहीं दिख रहा है। तो अभी आ जाओ, पेज नंबर आपको निकालना है मॉड्यूल का 47 and we start solving problem number 63 से whatever we can today. So I want everybody to open up module. मैम मेरे पास मॉड्यूल नहीं है क्यों नहीं है बेटा? मैम। वो मैम मैंने फोन चेंज किया ना मैम, तो फिर जितने भी पीडीएफ थे सब चलेगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन मिल रहा है ना। मॉड्यूल इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। है मैम, You can ask right now your friend to share a module with you. डाला है मैम। लेक्चर को बैठे हो तो बेसिक मॉड्यूल तो रहना चाहिए किसी फॉर्म में कहीं पे आपके पास। मैम फ्रॉम विच पेज सब नंबर? अपलोडेड है, आप स्टडी मटेरियल में जाओ, मॉड्यूल मिल जाएगा आपको। So we start with problem number 63. Can I clear the board? मैम पेज नंबर? 46. कंसंट्रेशन टर्म्स लिखा है, प्रॉब्लम नंबर 63। सब लोग ने ओपन किया मॉड्यूल? हाँ मैम ओपन किया मैम, पेज नंबर। हाँ मैम। स्टार्ट सॉल्विंग बेटा, सॉल्व करना है एक साथ। प्रॉब्लम नंबर 63 कहता है एन aqueous solution of urea containing 18 gram of urea in 1500 cc stands for cubic centimeter of solution, has density 1.052 grams per cubic centimeter. If the molecular weight of the solution is 60, then molality of the solution is? मैम इसमें वाला यूज करना है क्या मैम? 18 इंटू डेंसिटी इंटू होला। बेटा अभी आप 18 इंटू डेंसिटी किसके लिए था बेटा? देखो जरा फॉर्मूला में। सॉरी मैम, एक्स परसेंट था तभी, माय मिस्टेक मैम। मोलालिटी पूछा है, वो मोलारिटी के लिए था। पहले क्लैरिटी ले लो। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करना है। अभी जो मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला दिया है स्मॉल m, वही यूज करना है, जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। You have number of moles, right? Everybody understand number of moles है हमारे पास। अगर 18 ग्राम यूरिया दिया है तो 18 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया
will give me number of moles. I'm having मैम number of आंसर moles. ए है 0.2. नहीं बेटा, तो मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. So think with this given data, how do you calculate mass of solvent? मैम 1500 into 1.052 मास देगा ना. 1500 into 1.052 ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा, नॉट सॉल्वेंट. तो आप इस प्रॉब्लम में मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो. आपके पास डेंसिटी है 1.052 इनटू वॉल्यूम है, इसका प्रोडक्ट आपका आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन. ये कितना आएगा बोलो? 1578. तो 1578 यूनिट क्या होगा इसका? ग्राम्स. बाद में मैम हम लोग को जो यूरिया का मास थे उससे माइनस कर देंगे तो अब बेटा solvent का आपको मास जो मिल लगता है आप कैलकुलेट करो. ओके मैम. अब ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा? व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट. दोनों मेरे पास है. तो ये आ गया मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मोलारिटी क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स into 1000. Is everybody understanding this? Yes मैम. तो क्या आंसर आ रहा है बोलो? 0.192. 0.19. हाँ, लिटिल लेस देन 0.2 आएगा ये आंसर, है ना? हाँ मैम 0.192. 0.192 मोलर, स्मॉल m लिख सकते हैं, या मोलारिटी का यूनिट हो जाता है मोल्स पर केजी. मैम फिर से मैम 0.19 है जाएगा. ये हो गया 63. स्टार्ट सॉल्विंग 64. मैम फिर से एक बार समझा सकते शॉर्ट में? क्या क्या नहीं समझा बेटा? व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम सर्वेश. क्या? सर्वेश. सर्वेश बेटा. ओके, कौन से ब्रांच से हो बेटा? कारगर. कारगर. क्या नहीं समझा?
मास ऑफ मतलब 1500 सीसी क्या है? मोलारिटी ऑफ कहाँ से नहीं समझा आपको? सर मैम मतलब नीचे का सब समझा, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.052। ये नहीं समझा बेटा। आपका जो मास होता है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। अच्छा हाँ हाँ समझा। डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता? हाँ मैम पता मास है। अपॉन 1500 वॉल्यूम बस वो यूज किया है बेटा, और कुछ नहीं किया है। मैम वो 1500 सीसी नहीं समझ। सीसी मतलब वॉल्यूम का यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर, which is same as ml। मैम बोलो। मैम सोडियम का मास क्या, सल्फर का मास क्या है? सल्फर इज 32। So next problem 64 talks का about DR molarity of 1 gram of H2SO4 in 1 liter of water is। तो ये straight substitution molarity formula है। D मास ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम दिया है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इज 1। 0.01 और ये अप्रोक्सीमेटली दिया है, प्रिसाइजली नहीं दिया। तो क्या आंसर आएगा इसका? 0.01 0.01। approximately। Next problem number 65 says 20 ml 0.2 molar aluminium sulfate is mixed with 20 ml 0.6 molar barium chloride. What is the concentration of Al3 plus ions in the solution? तो पहले ये बैलेंस रिएक्शन लिखो। अभी ये मोलारिटी स्टोइशियोमेट्री टुगेदर है। So try to write a balanced reaction between aluminium sulfate and barium chloride, giving you barium sulfate and AlCl3. One 3 3 2 So first case we balanced it out. So what does this balancing says? Balancing says कि अगर ये 1 मोल है तो इसके लिए ये थ्राइस चाहिए, 3 मोल चाहिए। और क्वेश्चन एल्यूमिनियम आयंस का है, तो एल्यूमिनियम आयंस सॉल्यूशन में कितने मोल रहेंगे? 2 मोल रहेंगे। अभी जो भी दिया है उससे मोल्स कैसे समझते हैं? ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml will give you millimoles. So you have been given 20 ml 0.2 molar. यस मैम। मैम मतलब 4 मोल्स हुआ मैम। 4 मोल्स मैम। 4 मिलीमोल्स होगा ना? हाँ सॉरी मिलीमोल। तो कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे? 20 इंटू 0.4, और ये 4 मिलीमोल्स है। तो ये 1 मिलीमोल है तो इसके लिए ये 3 चाहिए। ये 4 मिलीमोल है तो ये कितना चाहिए? 12 मिली। चेक करते हैं so that we will understand कि जो भी दिया है वो as per स्टोइशियोमेट्री है या एक्सेस और लिमिटिंग वाला कंसेप्ट भी लगाना है। ये इवैल्यूएट कर रहे हैं बेटा।
तो 20 ml दिया है और 0.6 मोलार दिया है, तो 20 इंटू 0.6 कितना हो जाता है 12। तो इसका परफेक्ट किया है मतलब मैम। दोनों रिएक्टेंट एज पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है, 1:3 में है ना। कुछ भी एक्सेस नहीं है, कुछ भी लिमिटिंग नहीं है। तो मुझे यस मैम। बताओ तो कितना कितना एल्यूमिनियम क्लोराइड 8 बनना मोल्स, चाहिए? 8 8 moles. मिलीमोल्स। 8 8 मिलीमोल्स। millimoles. किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। बस अभी ये 8 मिलीमोल्स का कॉन्सेंट्रेशन समझना है। तो अगेन सी, आपका मिलीमोल्स क्या था? आपका मिलीमोल्स था मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml का आंसर मिलीमोल्स होता है। तो ये आंसर हमारा 8 है। हमको मोलारिटी निकालनी है और वॉल्यूम होगा टोटल 20 प्लस 20, 40. तो वॉल्यूम है 40। हाँ मैम। तो मोलारिटी हो जाएगा 8/40, 0.2। तो 1/5 या concentration of aluminium ions is 0.2 molar. Is this clear to everybody? यस मैम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, अभी सिमिलर है। ओके मैम। 50 ml of 0.01 molar FeSO4 will react with what volume of 0.01 molar KMnO4 solution in acid medium? और बैलेंसिंग उन्होंने दे दिया है कि अगर 1 मोल KMnO4 है तो उसके लिए 5 मोल FeSO4 चाहिए. So we should not be bothered about the product of this reaction. We don't have to balance also. They give us the balancing. तो 66 में बैलेंसिंग दे दिया है, बस सॉल्व करना है. ये वाला पार्ट दे दिया है मैम 0.1 मोल्स ऑफ KMnO4 Means 5 FeSO4 हाँ plus मैम. 1 KMnO4. हाँ सॉरी, मैम 100 ml आएगा. हाँ बेटा देखते हैं. तो 50 into 0.01 मोलार करना है, so that you get millimoles of FeSO4. ये कितना आ जाएगा बोलो? 0.5 मोल्स, 0.5 मिलीमोल्स, 0.5 मिलीमोल्स. 0.5 मिलीमोल्स आ जाएगा. तो अगर ये 0.5 मिलीमोल्स है तो KMnO4 कितना चाहिए? 0.1 चाहिए. 0.1 मिलीमोल. 0.1 है ना, बट KMnO4 में हमको वॉल्यूम इन ml नहीं पता, बट क्या दिया है हमको? मोलारिटी है 0.01 मोलार दिया है, बट स्टोइशियोमेट्री से मिलीमोल का आंसर पता है, ये 0.1 मिलीमोल्स होना चाहिए. तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. यस मैम. 100 ml नहीं मैम, 10 ml. 10 ml. 0.01 is 0.1.
So volume in ml is 0.1 upon 0.01. तो इसका 100 कैसे आंसर आ रहा है? कोई कब से 100 बोला जा रहा है? मैम 0.1 आएगा ना, 10 आएगा ना मैम, 10 ml आएगा बेटा, 100 नहीं आएगा। तो घाई नहीं करो, आराम से करो, एक एक टर्म समझ के कैलकुलेशन करो, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। मैम 10। चलो नेक्स्ट 67 प्रॉब्लम। I'm 1.2 into 10 raised to 20. So 67 problem says the number of H plus ions present in 100 ml of 0.001 molar H2SO4 solution. तो हमारा जो H2SO4 का solution होता है उसमें अगर 1 मोल H2SO4 है तो उसके डबल मोल्स H plus ions के है। This is the basic that you have to understand. If I start this as 1 mole, H plus ions are twice. ओके बस अभी मुझे कैलकुलेट करना है 100 ml ऑफ 0.001 मोलार में कितने मोल्स है। So 100 into 0.001 कितने मोल्स हो गए ये? Zero point one mole. 0.1 मिली मोल्स हो गए। मिली मोल्स का मतलब है 0.1 into 10 raised to minus 3 moles. So that is nothing but 10 raised to minus 4 moles हो गए। So I'm having moles of H2SO4 10 raised to minus 4 moles. Yes, ma'am. So therefore moles of H plus कितने होंगे? 2 into 10 raised to minus 4. Absolutely. And then my answer comes 1.2 into 10 Number raised of to moles 20. of H plus will be 2 into 10 raised to minus 4 moles. तो एक बार मोल्स आ गए तो मोल्स से मुझे क्या निकालना है? नंबर। तो मोल्स टू नंबर कैसे निकालते हैं? Avogadro number से multiply मल्टीप्लाई करते हैं। करना है। This should be the answer. Right?
यस मैम। तो क्या आंसर टिक करेंगे हम? मैम ए। बी आंसर मिस। हाँ ए नहीं है बेटा। 6.022 इंटू मैं 2 करूंगी तो ये 12.044 आएगा, बट 12 पॉइंट लिखूंगी तो 10 का पावर 19 चाहिए। हाँ मैम। तो 1.20 इंटू 10 raised to 20 is the correct answer. Option B. Right, start solving 68. Next problem. मैम वो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? क्या बोल रहा है? 68 में प्रिंटिंग मिस्टेक है मैम। 68 में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, परफेक्ट। मैम 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिया है, मोलारिटी दी है 3 मोलर NaOH, डेंसिटी दी है और मोलारिटी पूछी है। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। इसमें हिंट ये है कि 3 मोलर का मतलब क्या है? 3 मोल्स हाँ of मैम वही डाउट था। NaOH in 1 kg of solvent है। बस इतना समझ में आया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मोलारिटी दिया है, मोलारिटी चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स है। बस अभी आपको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस मैम। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो हाँ मैम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा? मास अपॉन डेंसिटी। यस मैम। बस कर लो फिर। यस मैम। So first calculation that you will do is you will try to calculate mass of solution. Yeah. आपका mass of solution होगा mass of solvent जो 1 kg है plus mass मिस of solute. वॉल्यूम ना। हाँ बेटा mass आने दो फिर volume करते हैं। ओके। So mass of solvent 1 kg is 1000 grams and 3 moles NaOH is 3 120. into 40 120 grams. So 1000 plus 120 grams is 1120 grams. ये मेरा mass of solution है। आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम में दिया है 1.11। तो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1009 liters. Your volume of solution is mass of solution upon density.
And this is your volume of solution in ml. Is everybody understanding it till here? 1000 ml. Yes, ma'am. किसी को डाउट है यहाँ तक? अभी पूछ लो before I go ahead. मैं वो अपने 1 kg फॉर्मूले से निकाला मोलालिटी के। हाँ, तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट? तो 3 मोलर होगा 3 मोल्स इन 1 kg, राइट? हाँ। वही लिखा है। और बोलो। ये मैम 1.000 आएगा ना मैम? अब वो ने इधर तक समझा क्या? वो एक साथ कैलकुलेट करेंगे। यस मैम। समझा मैम? यस मैम। है ना? तो अभी मुझे मोलारिटी के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट व्हिच इज 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, I multiply with 1000 Is this calculation clear? Yes, ma'am. So anyone having any doubt here? No, ma'am. तो जो 0.3 मोलर है वो लिटिल लेस देन 3 आएगा, 2.97 मोलार हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट मोल्स पर लीटर है मोलारिटी का। So this is how when molality given are converted into molarity with density data. मैंने कहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं किया है, जो डेटा है उससे हम करते गए। Is it clear till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So anyone has any doubt till this? No, ma'am. No, ma'am. तो हमारा कंसंट्रेशन टर्म मेरा पढ़ा के आपको हो गया। मैंने प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी आपको दे दी। तो ऑब्वियसली अभी मैं कुछ असाइनमेंट्स डालूंगी कंसंट्रेशन टर्म पे एज अ होमवर्क टू यू। Okay, ma'am. Which Okay, we'll ma'am. try to do till my next lecture. अभी Yes, चैप्टर में अभी भी मुझे कुछ सिखाना पेंडिंग है, and that is mainly laws of chemical combination. तो अगले लेक्चर मैं वो सिखा दूंगी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिखा दूंगी। Okay, तो ma'am. अगले लेक्चर में कह सकती हूँ कि मेरा जो भी आपको मोल कंसेप्ट में सिखाना था वो सिखा के हो गया, आज नहीं। ठीक है? सो बाय नेक्स्ट वीक वी कैन फिनिश। So I am giving ma'am. you, I think 2 assignments today will come as a homework. आप ऑलमोस्ट बुकलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। Okay, ma'am. तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मेंस, एडवांस आप बुकलेट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। I will allot the time for doubts. मैं डाउट्स के लिए टाइम अलॉट करते जाऊंगी in my coming lectures. Okay, ma'am. As I cannot do complete 2 hours time, right? डाउट 2 घंटा डाउट तो नहीं कर सकती ना। No, ma'am. और बुकलेट जब भी करोगे तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बुकलेट के कर लिए, बट नाउ स्टार्ट टेकिंग पेन्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक बार पढ़ा नहीं आया, डाउट पूछा, ये एटीट्यूड से बाहर आ जाओ। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप उसको 10 बार कर रहे हो, बिकॉज इन अ क्लास ऑफ 70
if everybody keep asking every small thing as a doubt, next 3 months I will just do the booklet of mole concept. आप हर प्रॉब्लम मेरे से कोड पे करवाओगे, that's not the solution at all. Me giving you solution is not the solution at all. You have to learn finding out the solution. तो आप खुद से struggle करो. I will be discussing doubt. I don't say that I'm not discussing. But हर एक simple से चीजों में doubt ना पूछो अभी. 2 महीने से हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे आप आपकी लेवल बढ़ाने की कोशिश करो. अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको लेके बैठना है, फ्रेंड्स के साथ आपस में डिस्कस करना है. मे बी कुछ चीज आपको नहीं आती तो आपको आपके फ्रेंड को वो आ जाती है. So start connecting with each other, start discussing with each other. Yes, And ma'am. we will do the doubts next lecture onwards, but I'll allot time. ठीक है, हर लेक्चर में मैं टाइम अलॉट कर दूंगी डाउट्स का. तो बुकलेट स्टार्ट कर लीजिए. बस लॉज नहीं सिखा है वो छोड़ के बाकी के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. Yes, ma'am. ठीक है. एक्सपर्टीज अटेनर करके कुछ 8-10 क्वेश्चन है, वो डिफिकल्ट है, वो ओलंपियाड लेवल के है, वो नहीं हो रहा है तो इट्स ओके. जो नीट के स्टूडेंट अटेंड कर रहा है उन्होंने जेई मेंस तक ही करना है. उनको एक्सपर्टीज जेई एडवांस वाले कॉम्पिटिटिव विंडोज वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं. इज दैट क्लियर? सो नीट विल डू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन बिल्डर एंड जेई मेंस. They won't do JEE advance. Right, so that's it for today. See you everybody next week. मैम ये मैम जुलाई वाले एग्जाम में फुल मोल कॉन्सेप्ट आएगा ना? हाँ बेटा, मोल कंसेप्ट अगले लेक्चर हो गया. ओके मैम. मैम बस मोल कॉन्सेप्ट होगा कि सामने जो पढ़ाओगे वो थोड़ा आएगा? पता नहीं बेटा, वो डेट अब तक तय नहीं है, तभी जो सिचुएशन होगी. पहले पोस्टर डाउनलोड कर ले. ओके मैम. But from my end, the topic looks almost complete. ओके मैम. So I don't see any trouble in asking full mole concept. ओके मैम. But I'm not sure about the date. तो जो भी डेट होगा उस हिसाब से तभी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी. ये सब नहीं फिक्र करो आप. ओके मैम. जो दिया है वो पढ़ो. तो जो दिया है वो आपको अगर पूरा आ रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जो नहीं करवाया है उस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस नहीं आएंगे. जो करवाया है उसकी प्रैक्टिस करो. ठीक है. ओके मैम. So bye everybody. See you next week. बाय मैम. थैंक यू मैम. Yeah.